प्रकाश का ध्यान करें। गुरु मंत्र, महामंत्र, वेद मंत्र, बुद्धि को पवित्र करने वाला ये अचूक औषधि है। आइए एक साथ गायन करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धामः, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। आए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की, परमवंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी की सूक्ष्म उपस्थिति में माताओं, बहनों, मातृशक्ति के रूप में और देवतुल्य भाई, ये परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि बस अब प्रसाद बंटने का समय आ गया। लाइन में लगे रहिए। अब लाइन लंबी नहीं है, बहुत छोटी हो गई है और प्रसाद का समय है। कहने का मतलब परिवर्तन का समय है। तो हमें आपको क्या करना चाहिए? परिवर्तन का समय ऐसा होता है कि ना सवेरे अगर जो 4 बजे जाग जाए तो उसका आनंद देख लीजिए। काम 6-7 तब बजेगा जब सब घर के काम निपट जाएंगे, है ना। और भी आप मिलना जुलना, परचेजिंग, घर गृहस्थी सब कर लेंगे। तो 7 बजे उठेंगे तो 7 बजे उठ करके दिमाग पर बोझ हो गया, भागम भाग लगी हुई है, हौच-पौच हो रहा है, क्या करें क्या न करें, इतने काम है कैसे पूरे हो गए, बात बनती नहीं, है ना। समय पर किसान आदमी खेत बो देता है, गेहूं को, मक्का को, ज्वार को, बाजरा पर जो उसका मौसम है तो फसल मिल जाती है। नहीं, हम तो चैत के महीने में गेहूं बोएंगे, तो चैत के महीने में गेहूं बोएंगे तो मिलेगा क्या? नहीं, हम राई जून में बो देंगे तो जून में राई क्या फायदा करेगी आपको, है ना। अब 25 साल में बच्चों को एडमिशन दिलाएंगे तो 25 साल में बच्चा आपका एडमिशन दिलाओ, क्या पढ़ेगा भाई? समय की बहुत बड़ी कीमत, समय की कीमत बहुत बड़ी, तो समय की कीमत बहुत बड़ी है। और समय को पहचानना और तदनुसार अपना आचरण और व्यवहार करना, ये फायदे का समय। परम पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा कि बेटा ये फायदे का समय है, युग परिवर्तन का समय है, आप जाए। और मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ। प्रायः हम लोग थोड़ा भ्रांति में रहते हैं। भ्रांति में कैसे रहते हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि बेटा धर्म की धारणा को जीवन में लाइए। सत्यनारायण प्रकथा परम पूज्य गुरुदेव की यहाँ पर बिकती है। ऐसी दुर्लभ कथा आपको कहीं और सुनने को, पढ़ने को नहीं मिले। सारी भ्रांतियां उसमें हटा। और प्रथम अध्याय तो वो लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि वो कथा कौन थी जो सुनकर के ब्राह्मण का, लकड़हारे का, तुंगध्वज राजा का और साधुवंश का कल्याण हो गया। बाकी किताब में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? विधि विधान से कराइए, पंजीरी लाइए, पंजरवृत लाइए, केला का पत्ता लाइए, ये लाइए, सब सामान इकट्ठा कर लीजिए। विधि विधान नहीं, विधि और विधान एक वाह्य विधि है और उसका एक प्राण है जिसको विधान कहते हैं। शरीर और शरीर का प्राण, तो शरीर से ज्यादा
शरीर के प्राण की अहमियत है। शरीर से ज्यादा शरीर के प्राण की कीमत है। तो इसी तरह से कथा में, सप्तरावण कथा में वो कौन सी कथा है, कौन सा मर्म है जो साधु वैश्य ने अपनाया, वो कथा हमारे राम सेवक जी उनके पास होगी, आप पता करिएगा। उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने उल्लेख किया है कि जहां करुणा है, जहां करुणा है, दया है, वहां पर धर्म होगा, और जहां धर्म होगा वहां सत्य होगा, और सत्य ही भगवान है। क्या है? सत्य नारायण है। हम लोग सत्य को नारायण कहते ही नहीं कहते। तो सत्य कहां पर है? जहां करुणा है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां पर सत्य है। आप भगवान के हम लोग करीब हैं। तो अब फिर एक प्रश्न अटकता है कि अच्छा भाई, हमारे भाई लोग हैं और खसा का ऊपर इधर। एक और प्रश्न अटकता है कि नहीं, धर्म का किसको मान लिया जाए? तिलक लगाने वाले को, दाढ़ी रखने वाले को, चप्पल ना पहनने वाले को, पीले कपड़े वाले को, चट्टी छटकाने वाले को, व्रत करने वाले को, या फिर गंगा स्नान करने वाले को, या फिर तीर्थ में जाने वालों का चट्टा तबूरा लेके चलने वालों को, किसको धार्मिक माना जाए? कौन धार्मिक? तो आपको शंका का समाधान गुरुदेव ने कर दिया। कहा नहीं, धर्म, ये धर्म से सब कोई लेना देना नहीं। फिर काय का धर्म का लेना देना? धर्म का लेना देना ये है कि धर्म के 4 अंग है, 4 चरण है, आप उनको समझेंगे। ये टेंट हमारा पिलर के ऊपर टिका है, हमारा मकान भी पिलर के ऊपर टिका रहता है। ये धर्म रूपी बैल के गुरुदेव ने 4 पैर 4 पिलर बताए कि धर्म को अगर समझना है तो 4 पैर आप समझ लीजिए। कौन सा? पहला तो गुरुदेव ने कहा विवेक चाहिए। क्या चाहिए? विवेक। अब विवेक के साथ फिर प्रश्न अटकता है, नहीं विवेक तो किसी से कह दिए कि नहीं तुम्हारे पास विवेक नहीं है तो लड़ने को अलग तैयार हो जाए। और अगर विवेक होता तो पिता पुत्र के बीच में खाई क्यों? फिर पति पत्नी के बीच में लड़ाई क्यों? फिर भाई भाई के बीच विद्वेष क्यों? फिर पड़ोसी के साथ मुकदमा क्यों? अगर ये चीज नहीं है तो फिर क्या बात? विवेक है कहाँ? आपको इसकी पहचान करनी हो। भैया अभी हमारे यहाँ रूरा में बहुत व्यापार होता है। आपको कपड़ा खरीदना तो क्या जाते हैं? परचून की दुकान पे जाते हैं? नहीं जाते, कपड़े की दुकान पे जाते हैं। और आपको लोहा खरीदना है तो फिर क्या करेंगे आप? जहाँ चीनी मिलती है वहां जाएंगे? नहीं, वहां भी नहीं जाएंगे। और जो परचून वाला जो है वो क्या करेगा? परचून जो की दुकान पर हम परचून खरीदने के सामान जाएंगे, माचिस लेनी है और सामान लेना जाएंगे। तो दुनिया में जितने देवी देवता हमारे यहाँ 33 कोट देवता हैं, यदि आपको विवेक चाहिए और सद्बुद्धि चाहिए तो अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे केवल गायत्री माता के पास और कहीं नहीं। तो एक गुरु जी ने कहा बेटा उपासना जरूर करें। विवेक पाने के लिए उपासना का मतलब क्या है? उपधन आसन, यानी आप करीब बैठिए। किसके करीब बैठिए? गायत्री माता के करीब बैठिए। क्या होगा? आप हीटर के पास बैठते हैं, अभी ठंड थी ना, आपके पास बैठते हैं और फिर आप एसी में जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो उसका असर आता कि नहीं आता? तो जिसके साथ बैठोगे उसी का असर है। नशेड़ी गजेड़ी के साथ बैठोगे उसका प्रभाव होगा। आप शराब पीने वाले के साथ रहोगे उसका प्रभाव होगा। अब अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे उसका प्रभाव होगा। तो जिसके साथ बैठोगे उसके गुण आएंगे, ये तय बात। तो कहाँ बैठना है? परमात्मा के साथ बैठना है, गुरु जी के पास बैठना है, गायत्री माता के पास बैठना है। नहीं गायत्री ही क्यों? हम तो भाई हनुमान जी के भक्त हैं। अरे भाई आपको ये कौन कहता कि हनुमान जी के भक्त बता रहिए? हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे और हम लड़कियों को होटिंग करते हैं, बुरी दृष्टि से लोगों को देखते हैं, तो फिर कैसे हनुमान जी के भक्त हो गए? भाई भक्त बनने में कोई अर्थ नहीं है, आप किसी के भक्त बनिए। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा गायत्री के अंदर में दुर्गा, चामुंडा, पैसिनी, वेद माता, रिद्धि, सिद्धि, हैग्री, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, 24 प्रकार के देवी देवता उसके अंदर विराजमान। दूध पी लीजिए तो दूध में मलाई भी है, छाछ भी है,
मट्ठा भी है, मक्खन भी है, पनीर भी है, घी भी है, सब है। डॉक्टर के पास जाइए, आप दूध पीजिए नहीं, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी आपकी। अगर दूध नहीं पियोगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, डॉक्टर बोलता है। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, संतुलित आहार है दूध। और ये गायत्री मंत्र क्या है? ये भी संतुलित आहार है। गायत्री मंत्र जप कर लीजिए तो आपके अंदर में सब पूजा हो गई। हाँ, अलग से मट्ठा खाना तो पी लीजिए भाई, अलग से घी खाना है तो खा लीजिए, अलग से पनीर और खाना है तो खेल, लेकिन दूध जरूर है। आप कोई भी उपासना करें, कई लोग कहते हैं अरे कौन है वो गायत्री वाले हैं। अरे भैया, गायत्री वाले को तुमने बांट क्यों दिया, अलग कर दिया? हम सनातन धर्म ही नहीं किया। जब रोज कहते हैं बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, तो तुमने अलग क्यों कर दिया वो गायत्री वाले हैं? अरे गायत्री वाले तो कौन सा अपराध हो गया भाई? आपने विभाजन कर दिया, बांट दिया। नहीं, गायत्री वाले नहीं है, हम ही सनातन धर्मी। सृष्टि का निर्माण जब ब्रह्मा जी ने किया और उसमें निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये इतना निर्माण तो हो गया, अब क्या करना चाहिए? हमने मनुष्य को बनाया है तो इसके जैसे अपने संविधान बनाया देश का, तो एक संविधान बनना चाहिए। ये आदमी सुखी कैसे रहेगा? तो एक संविधान बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र को अपने मुख से गाया और गाने मात्र से क्या हुआ? 4 वेद निकल आए। 4 वेदों से उपनिषद निकले, पुराण निकले, आर्ष ग्रंथ निकले, तमाम स्मृतियां निकली, बाबा, सन्यासी, मत, मतांतर, विश्व के समस्त धर्म कहां से आए? गायत्री मंत्र से आए। ऐसा ये गायत्री महामंत्र। तो मित्रों, ये गायत्री महामंत्र कोई सामान्य बात नहीं। और आपको पता है इसमें 24 अक्षर है, इनकी असेंबलिंग, इनका गुंफन है ना, इतना बढ़िया है कि जब आप इसका गान करते हैं, गाते हैं, तो 24 ग्रंथियों के 72 हमारे 1000 नाड़ियां हैं। इनके ऊपर स्पंदन होता है, हैमरिंग होती है, और हैमरिंग होने से अंतःस्रावी ग्रंथियों से रस निकलता है। उन रस के निकलने से मनुष्य का परिवर्तन बुद्धि में आता है। आप कहेंगे रस क्या चीज होती है? अब आपको समझा देते, कहते कि कैसे रस में परिवर्तन आता है। हम यहाँ बैठे हैं और अभी आपके सामने बोल रहे हैं, कोई आदमी आकर के हमारे पिस्टल लगा दे, यहाँ पर पिस्तौल लगा दे, तो पसीना आएगा कि नहीं आएगा? आदमी कांपने लगेगा कि नहीं कांपने लगा? क्यों कांपने लगा? क्योंकि उसके अंदर में ऐसे रसों का स्राव पैदा हो गया जो उसको डरने के लिए, कांपने के लिए, पसीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी हम घर में बैठे हैं, हमारा बच्चा कहीं गया, कानपुर गया, कहीं भी गया है, ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए उसने कहा हम 4 बजे लौटाएंगे। 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, नहीं आया। अब माता ने सोचा कहीं अवश्य उसके धड़कन बढ़ गई, चिंता बढ़ गई, घबराहट चालू हो गई। क्यों? कहां से आई घबराहट? ये रस निकला शरीर के अंदर, क्रोध का रस। क्रोध करने से भी रस के कारण आता है। तो इस तरह से गायत्री मंत्र का जब आप जप करते हैं तो असेंबल किए गए हैं। आपको वीणा, हमें आपको किसी को पकड़ा दिए, ऐसे ऐसे करिए, आप कौन सी आवाज है? कोई आवाज आएगी? झन झन होता रहेगा बस। और किसी कलाकार को दे दिए तो इतना बढ़िया स्वर निकालेगा, इतना बढ़िया गाना निकालेगा, मजा आ जाए। तो ये हमारे अंदर भी वीणा लगी है, हमारे अंदर भी तार की झनकार है, हमारे अंदर भी जो तंत्रिका तंत्र है उसको झंकृत करने की पावर है। और इस तरह से गायत्री महामंत्र का जप करने से रसों का स्राव होता है और बुद्धि में परिवर्तन आता है, विवेक पैदा होता है। तो मित्रों, दुनिया में लोगों ने बहुत सारी बात कही है। ये मुंह है जो, इसको कहा अग्नि चक्र बताया। क्या बताया है? अग्नि चक्र बताया है। और वाक शक्ति यानी बोलने की ताकत यहीं से पैदा होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है साहित्य में, सिद्धदात्री वाक साधना।
सिद्धदात्री वाक्साधि। क्या मतलब कि वाणी भी सिद्ध होती है। अच्छा, ये बंदूक की नली है, उससे बच्चे वाले आप वो कार होली दिवाली में बिकते वो निकालिए और चीज़ें डालिए उसकी नली में, नली बेकार हो जाएगी और फिर उसमें वो चलेगा नहीं। जब आप फायर करेंगे नहीं होगा। ये वाणी है, इसी में मसाला है, इसी में तंबाकू भी है, इसी में पान भी है, इसी में गाली भी है, इसी में गलत भी है, इसी में निंदा भी है, इसी में चुगली भी है, इसी में सब कुछ है। तो वाक शक्ति हमारी वाणी की ताकत नष्ट होती चली जाए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वाणी की शक्ति पैदा की। कैसे? सिद्धदात्री वाक्साधि। ये गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, वाणी का ठीक ठीक इस्तेमाल करें। तो छोटी ये अग्निकुंड है, स्थूल रूप से तो ये भोजन पचाता है वो हमारा, और सूक्ष्म रूप से हम इसका उच्चारण करते हैं। लेकिन जो कारण शरीर है उसके तहत इसके भीतर एक प्रवाह, एक चेतन शक्ति पैदा होती है। तमाम तरह के हम इसको क्या बोलते हैं जब जप करते हैं, इसको जप योग कहते हैं, इसी को हर्ष योग कहते हैं, इसी को आप ध्यान योग भी कह सकते हैं। तो गायत्री महामंत्र की विधि व्यवस्था बड़ी गहन है। तो विवेक पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गायत्री महामंत्र का जप करें। प्राय सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी बहुत सी बहनें कहें कैसे जप करें। बहुत सरल, एकदम सरल। पूजा की अलमारी में दीपक जलाइए, ध्यान मुद्रा में बैठिए। आपको कोई मंत्र नहीं, अगर मंत्र आपको आता हो पवित्रीकरण का तो पवित्रीकरण कर लिए, आचमन करिए, न्यास करिए, शिखा बंधन करिए, ये सब कर लीजिए। और भगवान को बुलाने के लिए मंत्रों की जरूरत नहीं है, भगवान को बुलाने की आपकी भावना की जरूरत है। आपको नहीं आता तो नहीं आता, और आप दीपक जला करके उनको आवाहन करें, बुलाएं कि प्रभु हे माँ आकर के विराजमान हो हमारे शासन पर। बच्चे की तरह से पुकारिए और उनको बिठाइए, और बिठाने के पश्चात भीतर सूर्य भगवान का प्रकाश, और होठ हिले, जीभ हिले, आवाज बाहर ना। मंत्र जप करिए, नेत्र बंद कर लीजिए, डूब जाइए ध्यान मुद्रा में, जप योग में, हंस योग में डूब जाइए। और डूब करके जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे और जब 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट बैठेंगे, आप देखिए कितने तरोताजा हो जाते हैं। फिर देखिए परिवर्तन क्या आता है, फिर देखिए स्वप्न कैसे आते हैं, फिर आप देखिए घर में कैसे आपके काम बनते चले जाते हैं, इच्छा मात्र से काम होते हैं। आपने कल्पना करी कि ये काम हो जाए, और चिंता तो है कैसे होगा, लेकिन ऐसे सूत्र जुड़ जाएंगे, ऐसे रास्ते निकल आएंगे कि आपका काम आसानी से होता हुआ चला जाए। ये किसकी कृपा है? ये गायत्री माता की कृपा है। अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि आप दूध को रखिए और फैल जाए तो कोई बात नहीं, और बिल्ली पी जाए तो कोई बात नहीं, और बच्चा उठा के पी ले तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका एसिड रखा हो और कहीं शरीर पे गिरे तो, कोई पी ले तो धरती पर फैल जाए, बहुत नुकसान, और पी ले तो जान चली जाएगी। जितने और तांत्रिक उपासनाएं हैं, है ना, लोग जाते हैं वो मौलवी के पास, फला के पास, उनके पास, वहाँ गद्दी लगती है, वहाँ ये होता है। अरे फालतू के बकवास में मत पड़िए। ना कहीं गद्दी है, ना कहीं दुर्गा माता आती है, उनके पास कोई काम नहीं है। भारत भर में 1000 घरों में 1000 10,000 घरों में गद्दियाँ लगती हैं लोगों के यहाँ, तो दुर्गा माता कितने घरों में जाएंगे? या हमें आप बताइए। कोई गद्दी फद्दी नहीं है, सब आपको पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला काम। गायत्री मंत्र का जप करोगे, कोई आपके टोना टोटका नजर कुछ भी आपके घर में नहीं हो, सब मस्त रहेंगे। तो आपको एक ही काम करना चाहिए कि आप गायत्री महामंत्र का नित्य प्रति जप अवश्य करें। इस तरह से आप जप करें, और जप करने के बाद में लोटे में जो जल रखा है उठाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य कर दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए। दुनिया में 2 ही देवता ऐसे हैं जो आपको दिख रहे हैं आंखों से,
कौन? एक तो हमारे सूर्य भगवान, जगत के स्वामी, प्राणों के प्राण और आदि शक्ति के रूप में। सूर्य है तो धरती है, प्रकाश है, सारी वृक्ष वनस्पतियां हैं, प्राणी मात्र का जीवन है। सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। मित्रों, इस तरह से सूर्य दिखते हैं और एक माता पिता दिखते हैं। माता पिता दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। माता पिता, आप भी माँ हैं और आप भी आगे और उम्र होगी कभी। आप कल्पना करिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी बार, बड़ा हो जाए तो भी, 60 साल का हो जाए लड़का तो भी, दिन में सुबह से लेकर शाम तक कितने बार पल्लू पसारती है अपने बच्चे के लिए। हे प्रभु, हमारा बच्चा बहुत दुखी है, इसको ठीक कर दीजिए। हे प्रभु, इसके पास पैसा नहीं है, जरा इसकी आप मदद कर दीजिए। हे प्रभु, ये बीमार है। 20 बार तो कहते होगी दिन में। हमें लोग पता नहीं चलता कब कितने बार कहती है, लेकिन कहती है। कहती है, ये रक्षा कवच है। ये माता पिता का हमारे आसपास रक्षा कवच है, उससे हम सुरक्षित हैं। बहुत लाभ है। हमने देखे कई परिवार कि जब तक माता पिता हैं तब तक उनके घर में बहुत आनंद, और वो खस के तो संकटों का पहाड़ उनके घर में आने लगा। तो मित्रों, मैं क्या कह रहा था कि गायत्री महामंत्र का जप अवश्य करें, एक काम। दूसरा कौन सा काम करें? विवेक को पाने के लिए मैंने आपसे एक शर्त रखी थी कि धर्म के 4 चरण हैं। तो पहला आपका चरण विवेक का, विवेक आपको ऐसे मिल गया। और फिर दूसरा चरण है विवेक के बाद में आता संयम। संयम, अभी आपसे अपने दोपहर में कहा था, संयम माने दमन, संयम माने त्याग, संयम माने रोकना। काहे का रोकना? प्रवाह का रोकना। कौन सा प्रवाह? जो गलत रास्ते पे जा रहा है। नदियों का प्रवाह रोका जाता है। गंगा के प्रवाह को रोक करके बांध बनाए जाते हैं, नदियां उसमें नहरें निकाली जाती हैं। हमारी शक्तियां बर्बाद हो रही। गुरु जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, दुनिया में कोई आदमी कह नहीं पाया, कोई नहीं कह पाया। कौन सी बात कह दी? उन्होंने कहा कि अरे, ये भगवान के सामने तू मांगता है जिन चीजों को, वो शक्तियां तेरे पास हैं, उनको रोको। जो बह रहा है उसको बंद करो। कौन कौन सी शक्तियां बह रही हैं? हमारे पास में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, पहले हमारी विचारों की ताकत, विचारों की शक्ति बह रही है, बर्बाद हो रही है। आप कह रहे हैं कैसे बर्बाद हो रही है? एक तो ये शक्ति इस तरह से बर्बाद हो रही है कि आदमी गलत चिंतन करता है। गलत चिंतन के कारण आदमी की शक्ति बर्बाद होती चली जाती। गुरु जी ने कहा कि दुनिया को बदलने का मैंने जो संकल्प लिया है वो मेरे विचार हैं। एक आदमी, एक लड़की का संकल्प जिसने दुनिया से दास प्रथा को समाप्त कर दिया। एक आदमी की ताकत, दुनिया में लेनिन और मार्क्स हुए हैं, उनकी ताकत ने दुनिया में कम्युनिज्म पैदा कर दिया। एक आदमी की ताकत ने दुनिया में लोकतंत्र पैदा कर दिया, दुनिया में फैलती चली गई। ये क्या है? ये विचारों की ताकत। और विचार, ऋषि के विचार, संत के विचार, महापुरुषों के विचार जब फैलते हैं तो विस्फोट करते हैं बीज की तरह। इसलिए मित्रों, गुरुदेव ने कहा कि अपने विचारों को रोकिए और अनावश्यक विचार मत पैदा करें, है ना। अब ये आपको छोटी सी बात बताएं कि अगर एक महिला, कोई अपने दरवाजे पे 2 महिलाएं खड़ी बात कर रही है और कहीं उसने हंस दिया आपस में, और वो दूर एक और महिला खड़ी है अपने दरवाजे पे, तो वो जाकर के सीधा अंदर जाएगी और कहेगी हमें देख कैसे देख, कहेगी कि नहीं कहेगी? लड़ाई हो जाए, अरे उसने हमें हाथ नहीं लगा रखे मारने का, लगाया कि नहीं लगाया कुछ पता नहीं, पर हमने अपने मन में कल्पना कर ली है कि उसने आदमी मारने के लिए हमें लगा रखा। ये अचिंत्य चिंतन है, इसको गुरुदेव ने अचिंत्य चिंतन कहा है। नहीं सोचना चाहिए, वो सोच रहे हैं
और जो हम सोच रहे हैं वो नहीं करना चाहिए वो करना पड़ेगा, और जो आपको नहीं करना चाहिए करने के कारण जो नहीं भोगना चाहिए वो भोगना पड़ेगा। इतना बड़ा परिवर्तन। तो आप सोच बदलें, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, ये सब अच्छा है, सब कल्याणकारी। आप अपने बच्चे से कभी मत कहिए, छोटे नाती पोतरे हो, अरे तुम नालायक हो, अरे तुम सुअर हो, अरे तुम गधे हो, अरे तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, मत कहिए। उसकी आप तारीफ करिए, भले ही वो ना पढ़ता हो, तारीफ करिए। कहोगे तो वास्तव गधा हो जाएगा, इसलिए मत कहिए। उसको पॉजिटिव चिंतन दीजिए, सकारात्मक सोच दीजिए और उसको बूस्टअप कीजिए, आगे बढ़ाइए। ये किसकी बात मैं कह रहा था? गुरुदेव की बात कह रहा था, विचारों का चिंतन। वाह, ये मैं आपसे, हमारा प्रवचन बहुत नीरस हो जाएगा, हमारे भाई साहब बैठे बगल में, और आप भी इनकी तरफ मुखातिब हैं कि भाई साहब कब हमको बढ़िया सा भजन सुनाए। आइए, हम तो कह रहे हैं कि अभी प्रवचन की उसकी बात चल रही है, भगवान के भजन की उपासना की बात चल रही है, तो आइए गीत सुनाते हैं। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी।